जोहार भारत, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माँ अम्बे न्यूज। आज मेरे साथ है JBKSS के केंद्रीय महामंत्री जिनसे आप बार बार रूबरू मैं करवाता रहता हूं, क्योंकि इनसे बातें करना और जानकारी लेना बहुत ही विशेष होता है और JBKSS के बारे में और अन्य पार्टियों के बारे में भी बहुत सारी बातें लेकर आते हैं। आज विशेष बात लेकर इनसे आया हूँ। सबसे पहले इनका स्वागत है। कैसे हैं सुरेश? जोहार जोहार रविदा, बढ़िया है और आप भी अच्छे हों और तमाम जो दर्शक हैं आपके वो सभी लोग अच्छे हों। मैं दुआ करता हूं कि सब लोग अच्छे रहें, लेकिन सरकार की नीति की वजह से हमको नहीं लगता कि सब लोग अभी वर्तमान में अच्छे हैं। अभी तो सिर्फ हालचाल ही पूछा था, सरकार पे ये हाथ धो के पड़ गए। लेकिन मैं सबसे पहले इनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा। कहूँ सबसे पहले आपका पार्टी रजिस्टर्ड हो गया है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आप लोग को सिंबल भी एक मिलेगा, जिससे पूरे झारखंड पे आप एक सिंबल पे लड़ पाएंगे। उसके बारे में पहले बताएं सुरेश दा। जी बिल्कुल, तमाम झारखंडियों को बधाई जिन्होंने इतना परिश्रम किया, इतना अत्यंत परिश्रम किया और आज उनको सफलता मिली है। हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। चुनाव आयोग ने उसे एक मान्यता प्राप्त करने का जो नियम कानून होता है उसमें हम लोगों ने सफलता हासिल किया है और हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपके आने वाले कुछ समय में हमको लगता है कि 1 महीना के अंदर ही आपको पार्टी का सिंबल भी देखने को मिलेगा। इस रजिस्ट्रेशन में और सिंबल लेने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बहुत कठिनाइयाँ थी रविदा। कुछ अपने ही घर के लोग थे जो नहीं चाह रहे थे। हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी बतौर मीडिया ये बात को कहा है कि हमारे कुछ घर के ही लोग थे जो नहीं चाह रहे थे कि हम लोग आगे चल के, पता नहीं दूसरे पार्टियों का संपर्क था, लेकिन जो झारखंड के हित में होना था वो मैंने कहिए कि होना था। एक नई पार्टी का उदय फिर से पुनः धनबाद की धरती से होना था और हुआ। एक तरफ जहां JBKSS के आने से दूसरी पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है, सोचने पे मजबूर है, वहीं कहीं ना कहीं खबर आ रही है जैसे आपके मनोज यादव हैं, बहुत तरह के लोग ऐसे हैं जो अपनी ही पार्टी को विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दरार देखने को मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं रविदा, दरार नहीं है, दरार इसको नहीं बोलते हैं। पार्टी के कुछ वो सब जो वरीय लोग हैं, हमारे वरीय नेता हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष लोग हैं, जो केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारे सभी लोग, और जो मनोज दा तो खास करके हमारे गार्जियन हैं, इस पार्टी के गार्जियन हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और वो कोडरमा लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो मनोज दा का एक्चुअली बोलने का मजाकिया अंदाज है, उस अंदाज में कुछ उन्होंने बोल दिया, लेकिन उनके बिना पार्टी अधूरी है और आपके उनके नेतृत्व में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सभी लोग जो बात आ रही है सामने, ये उनको हजम नहीं हो रहा है, जो नहीं चाह रहे हैं कि पार्टी हमारा जल्दी से ग्रोथ करे। तो हमारे सभी लोग आपस में बहुत अच्छा तालमेल है, एक दूसरे के बीच में हम लोग बहुत अच्छे से चल रहे हैं और आने वाले जब आपका विधानसभा इलेक्शन होगा इसमें आपको सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। साल के अंतिम तक विधानसभा चुनाव है, लेकिन अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उन्होंने 2 बड़े घोषणाएं की हैं, जिसमें एक मैया सम्मान योजना जो महिलाओं को 12,000 रुपया साल में मिलने वाला है और दूसरा हमारा 200 यूनिट बिजली फ्री किया है। तो कहाँ तक इसको देख रहे हैं? झारखंड के विकास के रूप में देख रहे हैं या फिर एक बड़ा दाव खेला गया है चुनाव को लेकर? इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बहुत 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 मतलब कि कहिए कि अत्यंत विकास हो रहा है झारखंड का। माने विकास ही इसको मत बोलिए, अत्यंत विकास हो रहा है झारखंड का। और हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये बहुत ही काबिल मुख्यमंत्री हैं, जिनका परिचय भी इन्होंने दे रहा है। आपने 2 योजना का नाम बताया, मैं वर्तमान की 4 योजनाएं आपको बताता हूं जो अभी सरकार ने रिसेंटली इसको लॉन्च किया है। लेकिन ये चीज़ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका जो है वहीं तक सीमित है, धरातल पे कुछ है नहीं, कुछ नहीं दिखता है। आपको बता रहे हैं, कभी सरकार ने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक हमारे जो माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी हैं, जो हमारे ही ज़िले से आते हैं, उनके और मुख्यमंत्री के बीच दोनों ने एक घोषणा किया था कि अब झारखंड में झारखंडियों को, आम पब्लिक को मिलेगा मुफ्त में बालू। ज़रा आप नदी के बगल में रहते हैं, ज़रा हमको आप ही जानकारी दीजिए कि कितने लोग को आज तक मुफ्त में बालू मिल रहा है। ज़रा ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए तो पता चलेगा कि आज भी बालू का कीमत 2200-2500 रुपया है। ये विफल हो गए। दूसरा इनका योजना आया कि हमारे जो कृषि मंत्री हैं, जो दीपिका पांडे जी, उन्होंने घोषणा किया कि 2 लाख तक का कृषि ऋण झारखंड के झारखंडी किसानों का माफ़। 2 लाख तक का। ज़रा बैंक से संपर्क कीजिए, उन बताएंगे वो कि क्या 2 लाख तक का माफ़ हो रहा है। पता चलेगा कि जिसका होने वाला है उसका भी नहीं हो रहा है। इनका सर्वर है, जो साइट है, सर्वर ही इनका काम नहीं करता है। तो ये सिर्फ बिजलीत करने का विचार है। तीसरा योजना आपने बोला कि मुफ्त बिजली, वो तो धरातल पर जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, जो बिजली उपभोक्ता हैं कि वो कितना उनको मुफ्त में बिजली मिल रहा है, वही बता सकते हैं। चौथा इनका योजना आया है मुख्यमंत्री मैया योजना, मैया सम्मान योजना कुछ करके इस तरह से है। तो ये योजना ज़रा सोचिए, हेमंत सोरेन जी पुनः वही गलती कर रहे हैं जो रघुवर दास ने किया था। अब मैं ये बात काहे बोला आपको बताता हूँ। रघुवर दास ने भी जब उनकी सरकार थी तो वो ये एक अंतिम समय में एक योजना लेकर आए थे, कृषि समृद्धि योजना। उस योजना में किसान को प्रत्येक एकड़ 5,000 रुपये सरकार ने देने का वादा किया था और पहला किस्ती घुसा भी था।
लेकिन क्या था कि 5 सालों का कार्यकाल को देखते हुए सरकार को लोग बदल दिया। वही हाल आज झारखंड सरकार की, वर्तमान सरकार की है। ये इन्होंने क्या किया, अंतिम समय में जब इनका विदाई का समय आ गया है, तब इन्होंने एक ऐसी योजना को लॉन्च किया जिससे ये डायरेक्ट महिला के ऊपर संपर्क बना सके। संपर्क मैं इसलिए कह रहा हूँ, जरा सोचिए कि अंतिम समय में टारगेट किया जा रहा है एक डाटा एकत्रित करने का कि कितनी महिलाएं हैं झारखंड में जिनको हम पैसा पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है, एक मिनट में रुकना चाहूँगा, कि आपका कहना ये है कि 21 साल से जो उम्र हुआ है, जो वोट देने के काबिल है, उनको डायरेक्टली अपने आप कन्वर्ट करना, ये कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। जरा सोचिए कि अभी जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, अभी तक सुनने में आया था कि मुख्यमंत्री मैया योजना जो है, सम्मान योजना जो है, वो एक राशन कार्ड पे एक ही महिला का होना था। लेकिन इससे क्या होता कि सरकार को वो डाटा नहीं मिल पाता, सरकार ये डाटा को उपलब्ध करने में नाकाम हो जाती। तो वो क्या फिर से जब उसमें जो उनके सलाहकार लोग सलाह दिए कि नहीं, अब एक राशन कार्ड पे नहीं, अब राशन कार्ड ही रिक्वायरमेंट में नहीं है। अब राशन कार्ड रिक्वायरमेंट में नहीं है, आप फॉर्म आप भर के दीजिए, आपके घर में 4 महिला है, 5 महिला, भर के फॉर्म आप दे दीजिए, सरकार को डाटा दे दीजिए। जब सरकार को पुनः आप डाटा दे देते हैं तो क्या होगा कि सरकार के जो अधिकारी लोग जो उस डाटा को तैयार कर रहे हैं, वो झारखंड में देखेंगे कि कितनी महिलाएं हैं जो 21 से 50 के बीच में है, वोटर वही लोग हैं। क्या करेगा कि एक किस्ती ये जरूर से किसी सम्मान निधि योजना के तहत एक किस्ती 1000 रुपया प्रत्येक महिला के अकाउंट में जाएगा। और उसके बाद ये क्या करेंगे, जब चुनावी संबोधन इनका जब सभा लगेगा तो हर सभा में इसी बात को दोहराया जाएगा कि अभी हम आपको 1000 दिए हैं, आप हमको चुनाव जिताइए, हम आपको 1 लाख प्रति परिवार देंगे। जो अभी इनका घोषणा आ रहा है, देखे होंगे पेपर में, ये इनका मुख्यमंत्री का घोषणा आ रहा है कि अभी हम आपको 1000 दे रहे हैं, आने वाला समय में जब सरकार मेरा बनेगा तो हम आपको डायरेक्ट 1 लाख देंगे। तो जरा इनका प्लानिंग सोचिए, कितना सातिर दिमाग लगाए हैं कि इनका टारगेट है कि महिलाओं को टारगेट करना। महिलाओं को टारगेट करने के लिए मैं इसलिए बात कहा कि घर में कमाने वाला व्यक्ति होता है, एक नौजवान जो दिल्ली मुंबई जाता है, उनके लिए सरकार सोचती नहीं है। महिलाएं जो घर के काम करती हैं, बेटियां जो अभी पढ़ाई करती हैं, कितनी % महिलाएं हैं जो आज के डेट में यहाँ पे रोजगार कर रही हैं? नहीं है, गृहस्थी चला रही हैं, कोई पढ़ाई कर रही हैं, कोई जो अच्छे घरों से हैं वो नौकरी कर रही हैं। तो इसीलिए इन्होंने टारगेट किया वैसे महिलाओं को जो कुछ नहीं कर रही हैं। आपको 1000 देंगे और बाद में उसी 1000 के नाम पे आपसे वोट मांगेंगे, और उसी 1000 के नाम पे वोट मांगने के बाद आपको पुनः कहेंगे कि आपको 1 लाख रुपया हम हर एक परिवार को देंगे। जो कि वर्तमान में आपने लोकसभा इलेक्शन में देखा कि राहुल गांधी जी ने कहा था 8500 प्रत्येक परिवार, यानी 1 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को। तो वही चीज़ अभी हमारे मुख्यमंत्री ने लॉलीपॉप देने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य ये घटना घट रही है कि जो गांव घर के किसान जो लोग हैं, उनको लग रहा है कि मोदी जी पैसा दे रहे हैं, तो ये अपने ही जाल में खुद फंस गए हैं। योजना इनका लाभ डायरेक्ट मोदी जी को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका साफ तौर से ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी योजना ला रहे हैं और फायदा होने वाला है भाजपा को। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है। अब उनके अधिकारी इस चीज़ में नाकाम है, उनके अधिकारी नाकाम है कि उस योजना को घर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि ये योजना झारखंड सरकार की है। इसीलिए आम जो पब्लिक है वो बस 1000 देख रही है। 1000 कौन दे रहा है? तो मोदी जी दे रहे हैं। जैसे 5 किलो चावल कौन दे रहा है? तो मोदी जी दे रहे हैं। 1000 पेंशन झारखंड सरकार दे रही है। लेकिन जरा गाँव में घूर के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए, वो बोलेगा कि मोदी जी पैसा हमको दे रहे हैं। उसको नहीं पता है कि कौन दे रहा है पैसा, उसको राज्य केंद्र में फर्क ही नहीं बुझाता है। हेमंत सोरेन को कोई जान नहीं रहा है, सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जान रहे हैं। ग्रामीण जो महिलाएं हैं, जो अनपढ़ महिलाएं हैं, उनको नहीं पता है कि कौन है मुख्यमंत्री। उनको एक ही चीज़ पता है कि पैसा मोदी जी दे रहे हैं। चलिए अभी हम रुकना चाहेंगे क्योंकि जयराम जी के पार्टी से हैं और महामंत्री जी हैं, तो कहीं ना कहीं ये धाड़ तो होनी जरूरी है। हमको लग रहा था आज कुछ विशेष होने वाला है और सच में विशेष इन्होंने बहुत सारी बात की है। और मैं आपको ये पूछना चाहूँगा सूरज दा कि आपने तो विपक्ष के बारे में इतनी सारी बातें कर दी, लेकिन आने वाला विधानसभा चुनाव है और जयराम महतो ने कहा रजिस्ट्रेशन के बाद कि अब हो सकता है कि हम 81 पर लड़ें। तो क्या कैसे देख रहे हैं, चुनौती कैसे देख रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा झारखंड में लड़ने का विधानसभा चुनाव? और साल के अंत तक चुनाव भी होने वाला है, तो कैसे देखते हैं इसको? थोड़ा मुद्दा हम लोग के पास झारखंडियत है। हम लोग झारखंडियत के नाम पे ही लड़ेंगे चुनाव, और कोई मुद्दा हमारे पास नहीं है। झारखंडियत का बात करेंगे तो उसमें स्थानीय नीति आ जाता है, झारखंडियत का बात करेंगे तो विस्थापन नीति आ जाता है, झारखंडियत का बात करेंगे तो उद्योग नीति आ जाता है, झारखंडियत का बात करेंगे तो तमाम नीति आ जाते हैं। तो झारखंडियत के ही नाम पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और हमारे अध्यक्ष महोदय ने ये स्पष्ट कहा है कि आप झारखंड को बाद में सुधारिए, पहले अपने ब्लॉक को सुधारिए। तो हम लोगों का जितना टीम है वो अपने ब्लॉक पे ही काम करना शुरू कर दिया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर पुनः बताना चाहता हूँ कि ब्लॉक में किसी भी तरह का अगर धांधली होता है, चाहे वो मोटेशन के नाम पे पैसा मांगा जाता है, मनरेगा योजना के नाम पे पैसा मांगा जाता है, वृद्धा पेंशन के नाम पे पैसा मांगा जाता है, जातीय आवासीय बनाने के नाम पे पैसा मांगा जाता है, या अन्य किसी राशन कार्ड बनाने के नाम पे पैसा मांगा जाता है, या अन्य किसी भी तरह का योजना लाभ लेने के लिए आपसे अगर कोई पैसा का डिमांड करता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि मेरा नंबर आप लोग के पास जाहिर सी बात है कि मिल जाएगा, मेरा फेसबुक आईडी पे मिल जाएगा। आप हमसे संपर्क करें, आपको कहीं पैसा देने का जरूरत नहीं है अगर आप जेन्युइन है तो। हमारे अध्यक्ष महोदय का कहना है कि आप अपना ब्लॉक ठीक कीजिए, स्वतः झारखंड ठीक हो जाएगा। सभी लोग अगर अपने अपने
अपने ब्लॉक को ठीक करना शुरू कर देंगे तो आपके पब्लिक जो है आपको देख लेंगे कि नहीं, यहाँ जब ब्लॉक पे काम कर सकता है तो लोग झारखंड लेवल पे भी काम कर सकता है। बहुत बड़ी बात कही है सूरज दा ने। आजकल के ज़माने में जो आम लोग हैं वो ब्लॉक के ही चक्कर लगाते रह जाते हैं, और सही में आपका ब्लॉक सही हो गया तो आपके गांव ठीक हो जाएंगे, आपके शहर ठीक हो जाएंगे, आपके लोग ठीक हो जाएंगे, और फिर झारखंड भी ठीक होने में देर नहीं लगेगा। तो सूरज दा, एक बात आपसे पूछनी थी कि आपकी कोर कमेटी की बैठक हुई हाल फिलहाल में 2 या 3 दिन पहले हुई है, क्या उसमें क्या निर्णय लिया गया? एक फॉर्म फिलअप का बात आया है जिसमें जो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा प्रत्याशी बनना चाहते हैं, तो क्या उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दें। एक हम लोग का जैसे फॉर्म आया हुआ है, वो हमारे जो प्रधान ऑफिस है मानटाड़ में, वहाँ से आपको एक जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं वो तमाम क्राइटेरियाओं को उनको फुलफ़िल करना होगा उस फॉर्म में भर के, और उस फॉर्म के माध्यम से अगर हमारे सिमरिया विधानसभा से 5 कैंडिडेट हैं और 5 कैंडिडेट ने अगर उस फॉर्म को भरा तो उस 5 फॉर्म में ये देखा जाएगा कि सबसे बेहतर ऑप्शन कौन है, और जो बेहतर चुन के आएंगे, जिनका फीडबैक सबसे अच्छा होगा, उन्हीं को प्रत्याशी बेहतर में सूरज दा एक चीज़ जानना चाहेंगे हम, जैसे लोकसभा चुनाव हुआ और बहुत सारे कैंडिडेट आपके ऐसे खड़े हुए हैं जो जेबी केसेस में बहुत कम समय दिए थे और उनको जगह मिल गया था, तो इसमें क्राइटेरिया भी है कि जेबी केसेस में वो समय दिए हों या ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल, वो क्राइटेरिया है, उसमें आपका संगठन से होना अनिवार्य है, और संगठन में आप क्या अभी तक किए हैं वो अनिवार्यता है, और संगठन के लिए आप आगे क्या करना चाहते हैं वो भी ज़रूरी है, और संगठन का फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संगठन का फीडबैक लिया जाएगा प्रत्याशी बनाने के लिए। कब तक जमा होने वाला है ये फॉर्म? ये अभी हमको लगता है कि डेट शायद 8 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, और शायद 13 या कुछ डेट है, मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी। ये डेट तक आपको फॉर्म फिलअप कर देना है, उसके बाद फिर आगे का जो प्रक्रिया है वो फिर आपको मीडिया में मिल जाएगा कि कैसे। क्या लगता है सूरज दा, 81 पर आप लोग विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? जी, 81 पर प्रयास रहेगा कि 81 पे हम लोग चुनाव लड़ें, लेकिन हम लोग मजबूती के साथ में जो 5 हम लोग जहाँ से 8 लोकसभा से जो चुनाव लड़े हैं, ये 8 लोकसभा के जितने भी विधानसभा है वहाँ पे हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने एक तहलका मचा दिया, जीत तो कहीं से हासिल नहीं हुई, लेकिन हर एक पार्टियां सोचने पे मजबूर हो गई कि जेबी केसेस कौन है, जेबी केसेस क्या है, जयराम महतो क्या है, 3.5 लाख वोट लाना, संजय दा का 1.5 लाख वोट लाना, देवेंद्र दा का 1.5 लाख वोट लाना, उसके बदौलत आज आपकी पार्टी रजिस्टर्ड हुई है। तो विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, कहाँ से लड़ेंगे जयराम दा, कहाँ से लड़ेंगे संजय दा, और कहाँ से लड़ेंगे देवेंद्र दा? देखिए रवि दा, एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे वो केंद्रीय अध्यक्ष हों, हमारे वो संजय मेहता हों, हमारे देवेंद्र महतो हों, ये तमाम लोग प्रत्याशी बनेंगे, ये फाइनल है। ये तमाम लोग प्रत्याशी बनेंगे, ये झारखंड का उभरता हुआ चेहरा है, इनको लोग देखना चाहता है विधानसभा में, तो ये तमाम प्रत्याशी बनेंगे, और जहाँ से हम लोग मजबूत स्थिति में वहाँ से ये लोग चुनाव लड़ेंगे। तो हम लोग के पास अभी जो चेहरे हैं वो सभी लोग चुनाव लड़ेंगे, और आशा करते हैं कि ये जो 8 चेहरे जो आप देख रहे हैं, जो संभवतः चतरा में सबसे खराब परिस्थिति रहा था, हमारे जो दीपक गुप्ता प्रत्याशी थे उनको लोग ने अस्वीकारा, इसलिए अस्वीकारा था यहाँ से क्या है कि संगठन से वो नहीं थे यहाँ का, और संगठन के लोग ने उनको अस्वीकार दिया। बाकी जो 7 लोग थे जो चुनाव लड़ रहे थे, जो 7 को बहुत अच्छा वोट मिला, वो 7 को कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि वो अपने जगह से प्रत्याशी होंगे और वो अच्छा करेंगे, और आने वाला समय में वो विधायक जरूर बनेंगे। मेरी शुभकामनाएं उन सभी के साथ। चलिए, धन्यवाद सूरज दा, बहुत सारी बातें हुई। सूरज दा से फिर से मिलाऊंगा, विधानसभा चुनाव में बहुत सारी बातें करनी है इनसे, और बहुत सारी जानकारियां भी लेनी है। केंद्रीय महामंत्री हैं जेबी केसेस के, उनसे अब कुछ दिन में सैंबल आएगा, उस दिन इनसे मिलाऊंगा और सैंबल की खुशी के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि अब पूरे झारखंड में एक सैंबल होगा। जिस तरह से भाजपा का आप देख पाते हैं, कांग्रेस का देख पाते हैं, जेएमएम के, अन्य पार्टियों की जो बड़ी पार्टियाँ उनके आप सैंबल देख पाते हैं, उस तरह से अब कुछ ही दिनों में जेबी केसेस का भी सैंबल आने वाला है, जो पूरे झारखंड में एक होने वाला है। लोकसभा चुनाव में कुछ सैंबल की वजह से भी दिक्कत हुई थी, किसी को जयराम महतो के चलते बहुत ज़्यादा भूई वोट मिला था, ये भी हुआ था। तो आने वाला समय इन लोगों को बहुत सुखदायी हो और विधानसभा चुनाव में ज़रूर ये सब फतह हासिल करे, विजय हो, ये कामना है। तो कैसा लगा न्यूज़, ये ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बे न्यूज़।